तहसील दुरू ने मॉडल अस्पताल का दौरा किया। दुरू ने अस्पताल में सर्दी की तैयारियों की समीक्षा की। डीसी अनंतनाग के तहसीलदार दुरू खालिद मुजफ्फर के निर्देश पर राजस्व विभाग, टीएसओ और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों के साथ मॉडल अस्पताल दुरू का दौरा किया और अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं और रोगी की देखभाल को देखा। तहसीलदार दुरू ने अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं और हीटिंग व्यवस्था के बारे में पूछताछ की और चिकित्सा अधिकारियों को अस्पताल के 24 घंटे कामकाज सुनिश्चित करने और दवाओं और डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। बाद में तहसीलदार दुरू खालिद मुजफ्फर ने राजस्व प्रवर्तन विंग और पुलिस के अधिकारियों के साथ दुरू शहर में औचक बाजार की जाँच की। चेकिंग का उद्देश्य गुणवत्ता सुनिश्चित करना, कालाबाजारी पर अंकुश लगाना, आवश्यक वस्तुओं की मुनाफाखोरी और सर्दियों के दौरान गलती करने वाले दुकानदारों पर नजर बनाकर रखना था। चेकिंग टीम ने दुकानदारों के साथ बातचीत की और उनसे प्रशासन के द्वारा जारी किए गए कोविड-19 दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। सार्वजनिक लाभ उन्होंने अपनी अपनी दुकानों पर सूची प्रदर्शित करने का अनुरोध किया। दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए फेस मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर, हाथ धोने आदि का उपयोग करने की सलाह दी। अनुरोध किया गया कि वो अधिक से अधिक मूल्य निर्धारण, कालाबाजारी में, जमाखोरी में शामिल ना हो। मार्केट चेकिंग के दौरान गलती करने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया जाएगा और इन्होंने दुकानों में नई दर सूची प्रदर्शित नहीं की थी। डीसी ऑफिस से डायरेक्शन आई थी। डीसी साहब ने जो डायरेक्शंस दी थी कि हमें डिफरेंट एरियाज़ की जो है इंस्पेक्शन करनी है, स्पेशली जो पब्लिक सर्विस जो एसेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी करते हैं, तो उनकी हमने इंस्पेक्शन की और असेसमेंट की कि उनकी प्रिपरेशन विंटर प्रिपेयर्डनेस को लेके क्या है, तो क्या किस लेवल तक की है। तो उसमें हमने डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की भी हमने उसमें असेसमेंट की है और इंस्पेक्शन की है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम अभी हॉस्पिटल डूरू में गए थे, तो वहाँ पे हमने लोगों से भी बात की है कि दे आर ऑल्सो सेटिस्फाइड टू अ ग्रेट लेवल। तो एज सच उनने लास्ट 24 आवर्स में जब से स्नोफॉल हुआ है तो कोई डिस्ट्रेस कॉल ऐसी यहाँ पे हमने रिसीव नहीं की है जिसको लेके हम ये समझें कि एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है। और इन केस अगर इमरजेंसी हो भी जाती है कोई खुदा न खास्ता, तो उसके लिए हमारी जो भी प्रिपरेशन है वो कम्प्लीटली इन प्लेस है। तो इसके अलावा फिर हमने मार्केट चेक भी किया, मतलब उसके साथ ही इंस्पेक्शन मार्केट की भी एक की, जिसमें हमने डिफरेंट रेट्स पे जो हाइक करके प्राइसेस करके जो बेच रहे थे तो उनके जो सीज़ किए हमने, कुछ शॉप्स को सीज़ किया। हमारे साथ टीएसओ भी थे उसमें, टीएसओ साहब डूरू के जो थे। तो उसके अलावा हमारी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से, जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट से हमें जो स्टाफ अवेलेबल था उसके साथ हमने जो इंस्पेक्शन की, जॉइंटली किया ये इंस्पेक्शन। तो उसमें जो नेसेसरी एक्शन थे हमने उनके अगेंस्ट वो इनिशिएट किए हुए हैं। सर बेसिकली हमने ये आज सेकंड या थर्ड टाइम में, मतलब इसी मंथ में हमने इंस्पेक्शन की है इस मार्केट की। इससे पहले भी हम 1-2 बार गए हैं। तो डिफरेंट हम टारगेट्स जो है रख के मार्केट की इंस्पेक्शन करते हैं। कभी हमने बहुत सारे कोविड रिलेटेड जो इंस्पेक्शंस भी की थी, बहुत सारे उसमें हमने फ़ाइन कलेक्शन किया जो वायलेशन कर रहे थे। इसके अलावा जो मार्केट को लेके जो प्राइसेस की जो फ्लक्चुएशन करते हैं, जब प्राइसेस के साथ मतलब जो टिंकर करते हैं, तो जो गिवन रेट लिस्ट होती है उसके अगेंस्ट जाके जो वायलेट करते हैं उनको हमने सीज भी किया। और ये कॉन्स्टेंटली एक एक्सरसाइज होते रहनी चाहिए, जिससे जो है पब्लिक को एक रिलीफ रहेगा उसमें और उनको एक एक्सेस रहता है ऑफिस में कंप्लेंट करने के लिए भी। सर मैसेज तो बेसिकली ये है कि हमारा जो ऑफिस है यहाँ पे हमने बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल रखी हैं लोगों के लिए, पब्लिक के लिए। तो जो भी हमें बेसिकली कोऑपरेशन चाहिए लोगों का इस चीज़ में कि हम उन तक ये जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो बेहतर कर सकें। और हमारे ऑफिसेज हमेशा खुले हैं, जिसकी भी जो कंप्लेंट्स हो, ग्रीवेंसेज हो, तो हमारी तरफ से जो जिन्हें कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऑल टाइम अवेलेबल हैं यहाँ पे लोगों के रिड्रेस करने के लिए, ग्रीवेंसेज वगैरह। ठीक है। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना पुलिस ने रुंगटा माइनस में 29 टन सरिया गायब करने के मामले में बिहार के गया जिले से डोभी से ट्रक मालिक अखिलेश कुमार को 10 टन सरिया के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए राजनगर थाना प्रभारी चंदन कुमार ने बताया कि पटना स्टील ट्रेडर्स में कार्यरत रविकांत पांडे की लिखित शिकायत के आधार पर एक टीम गठित करते हुए मामले का अनुसंधान किया गया। इसी क्रम में ट्रक के मालिक अखिलेश कुमार के घर छापेमारी की गई, जहां पर 10 टन सरिया बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि बाकी सरिया अखिलेश कुमार ने अपने नवनिर्मित मकान में लगाने की बात कही है। पुलिस ने ट्रक संख्या BR2 GB0401 को बरामद कर लिया है। इसको एक पटना के व्यक्ति आए थे, उनका नाम रविकांत पांडे था। उन्होंने एक लिखित आवेदन दिए कि उनका सरिया जो है रुंगटा माइन से लोड हुआ था, लगभग 29 टन सरिया था। वो लोड हुआ था पटना के लिए।
लेकिन पटना ना पहुंच करके बीच रास्ते से ही गायब हो गया शरीर। उसके बाद हमने अपने वरीय पदाधिकारी को सूचना दी और उसके बाद FIR दर्ज करते हुए एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गया और उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया एवं सरिया भी बरामद किया गया। हाँ, गया से गिरफ्तार सभी को ड्राइवर और एक ये मालिक था, गाड़ी मालिक है, जो अभियुक्त मेन अभियुक्त था वो गाड़ी मालिक है, जिसका नाम अखिलेश यादव है। एक तारीख के लिए चल रहा है, प्रक्रिया चल रहा है। 10 टन माल था जिसमें से 10 टन बरामद हुआ है और बाकी के बारे में पूछताछ किया गया तो बताया कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इसका चल रहा था, उसी में लगाया गया। बोकारो जिले के जगेश्वर बिहार थाना क्षेत्र निवासी दिहाड़ी मजदूर बिरसा माझी ने मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन और बोकारो पुलिस अधीक्षक चंदन झा से ये कहते हुए मदद की गुहार लगाई है कि उसे गलत तरीके से माओवादी का ठप्पा लगाकर 1 लाख के इनामी नक्सली के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब पुलिस उसे आत्मसमर्पण करने को कह रही है, सरेंडर पॉलिसी का लाभ देने की भी बात कह रही है। पीड़ित ने थाना प्रभारी पर नक्सली बनकर सरेंडर करने का दबाव डालने की बात कही है। 4 बच्चों के पिता बिरसा माझी ने पत्र में दावा किया है कि उन्हें अपनी जान का डर है। वो चाहते हैं कि उनका नाम इस बेबुनियाद आरोप से हटा दिया जाए। याद हो कि बिरसा माझी बोकारो जिले के जगेश्वर बिहार थाना क्षेत्र स्थित लालगढ़ गांव के चरपनिया टोला का रहने वाला है, जो कि अशिक्षित है और दिहाड़ी मजदूर का काम करता है। बिरसा माझी का कहना है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं और हमें ये भी पता नहीं है कि किस मामले में उसका नाम माओवादी रखा गया है। जागेश्वर बिहार थाना प्रभारी कन्हैया राम उसे कहते हैं कि अगर वो आत्मसमर्पण करेगा तो कुछ पैसे मिल जाएंगे और 5 डिसिमल जमीन मिलेगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सुनिश्चित हो जाएगी और 1.5 महीने के अंदर तुम्हें निकाल भी लिया जाएगा। बिरसा माझी का कहना है कि उसके पिता का नाम रमेश्वर माझी है। जिस बिरसा को पुलिस खोज रही है उसके पिता का नाम बुद्धू माझी है। इस मामले में बिरसा माझी को पुलिसिया दमन और उत्पीड़न से बचाने के लिए झारखंड जन अधिकार महासभा माले कार्यकर्ता फादर टोनी आलुका कुजूर SP कार्यालय पहुंचे और पुलिस उपाधीक्षक सतीश चंद्र के समक्ष पूरी स्थिति से अवगत कराया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उसे परेशान नहीं किया जाएगा। थाना प्रभारी एक बार फिर से सत्यापन का काम करेंगे। बिरसा का कहना है कि वो पूर्व में वसाई के मामले में जेल जा चुका है, इस बार का कोई मामला नहीं है। उसने बताया कि वो दिहाड़ी मजदूर का काम करता है और एकदम सादा जीवन जीता है और उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी पुलिस के पदाधिकारी उसे सरेंडर पॉलिसी की बात कहते हुए सरेंडर करने को कह रहे हैं। पुलिस अधिकारी के पास पहुंचे CPI-ML के नेता विकास कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस जब इसे नक्सली के नाम पर प्रताड़ित करने लगी तो हम लोग इसको न्याय दिलाने का सोचा और हम लोग यहाँ पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने भरोसा दिया है कि एक बार सत्यापन का काम पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद परेशान नहीं किया जाएगा। और इस मामले को लेकर जब बोरमो अनुमंडल पुलिस के पदाधिकारी सतीश चंद्र झा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि किसी भी निर्देश को नक्सली बनाकर भेजने का काम नहीं किया जाएगा। जिस बिरसा पर पुलिस ने नाम घोषित किया है वो इस गांव का रहने वाला है और मामले का सत्यापन होने के बाद अब कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासियों का उत्पीड़न हो रहा है, वो कहां गुहार लगाएं। हालांकि बोकारो पुलिस अधीक्षक ने बिरसा को न्याय देने की बात कही है। पुलिस क्यों परेशान कर रही है? पुलिस तो ही हमको बिरसा नाम करके है मैंने वही 1 लाख का इनामी मैंने घोषित हो गया है। क्या घोषित हो गया? कौन है? बिरसा का नाम से। तो उसी के मतलब थाना वाला हमको बुलाया था कि आप ही हैं बिरसा है क्या? सर हाँ हम हैं बिरसा। तो वहाँ पूछताछ किया तो बोला कि पिताजी का क्या नाम है? रमेश्वर माझी। अच्छा ठीक है। उसमें वो जो केस है उसमें दिखा तो उसमें तो बुद्धू माझी है। तो हमको कुछ गाली गलौज भी नहीं किया। तो बढ़िया से ही खाना वाना खिलाया। उसके बाद हमको यहाँ ले आया तीनों घाट। इसके कौन सी बोलता है इसको DSP के साथ यहाँ बातचीत हुआ। ये भी कुछ हमको बोला नहीं। तो उसे बोल दिया कोई आपके नाम पर मैंने कोई दूसरा आदमी है लेकिन आपको बदनाम हो रहा है। हाँ बड़ा वो तो बोल रहा था कि सिलेंडर कर दो और आपको दिक्कत नहीं होगा और आपको जितना इनाम जो है वो भी पैसा आपको मिलेगा और हम लोग इधर से कुछ मदद करेंगे और ज़्यादा नहीं रहने देंगे जेल में। आपको कौन धनिया वाला क्या नाम है? उसका नाम है कन्हैया। फिर आप क्या बोले उसको? वो भी बोला कि
अब वहाँ थोड़ा सा हम लोग पैसा वैसा जुगाड़ करके आपको निकाल देंगे 1-1.5 महीना में। कौन बोला पैसा निकाल देंगे? थाना वाला कहना है जी। तो कभी नक्सली गिरोह में शामिल थे आप? नहीं तो फिर कैसे आपको सरेंडर करा देगा 1 लाख का इनामी बना के? क्या करते हो? कौन हम तो ही गृहस्थी काम करते हैं। खेती बाड़ी है, 4-5 लड़का है, 1 लड़की है, 2-3 लड़की है और 1 लड़का है सुनील। तो ही दोनों बाप बेटा। अभी तो पहले से ही जब लड़का बड़ा हो गया तो दोनों बाप बेटा एक साथ ट्रैक्टर में खाते थे। कुछ मैंने धीरे धीरे हम चलाने सीख लगे तो उसके बाद लड़का को भी साथ में सिखाए। तो अभी दोनों बाप बेटा जो जिमनी भट्टा जो वहाँ दनिया में ही है, दोनों बाप बेटा एक साथ में अभी काम कर रहे हैं। वो भी ट्रैक्टर चला रहा है एक तो, और हम भी चला रहे हैं। पुलिस बार बार थाना वाला को तंग कर रही है? हाँ, आपको तंग कर रहा है। क्या बताइए? तो वही जेल बचने के लिए ही हमको पूछताछ कर रहा है। आपके ऊपर कभी केस हुई है? नहीं, केस तो इसके बारे में नहीं। पहले तो वही डन भूत वाला केस था, वही 2005-06 में। वो यहाँ DSP ऑफिस। क्या बोले, साहब से मिले? हाँ, मिले अभी। क्या बोले साहब? साहब अभी बोल दिया कि नहीं से अभी बढ़िया से रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, अब हम लोग तंग नहीं करेंगे। मामला ये है कि बिरसा मांझी जो लालगढ़ ग्राम चोरपनिया टोला के हैं, उनके ऊपर पुलिस जांच पड़ताल के तहत कहा जा रहा है कि आप 1 लाख का इनामी नक्सल हैं। पिछले ये दिसंबर महीने में थाना प्रभारी से हम लोग मिले थे, बिरसा दा और हम। तो थाना में कुछ देर बैठे, बोले कि नहीं बिरसा जी आप ही का केस है, इसमें नाम इधर उधर हुआ है। इसी बीच में DSP साहब का, जिससे अभी हम लोग मिले बातचीत किए, उनका फ़ोन आता है थाना प्रभारी को। उसके बाद वही कहते हैं कि सर बिरसा मांझी हमसे मिलने आए हैं। तो ठीक है, उसको लेकर के आप आ जाइए। तो हम लोग वही बड़ा बुका गाड़ी में हम लोग टेनुगर आते हैं। ये उसके बाद टेनुघाट में DSP साहब से मिलते हैं, नाश्ता पानी देते हैं। उसके कहते हैं देखो बिरसा जी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर, मेरे तरफ सब ठीक है। अब बाकी आप ही लोग क्या मैंने 1 लाख का नक्सल बोल करके हमको पूछताछ करते हैं, इसी थोड़ा हमको समस्या है। तो कहते हैं कि नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें आप ही का नाम है और आप ही बिरसा मांझी हैं, इसमें नाम इधर उधर हुआ है। तो उसके बाद उनको समझा बुझा देता है। उसके बाद इनको मैंने विशेष सुविधा जो सरकार की तरफ से इनामी के तहत जो दिया जाता है उसके बारे में इनको समझाते हैं। थाना प्रभारी इनको बतलाते हैं और उसके बाद उनसे पूछते हैं कि DSP साहब थाना प्रभारी को कि जगेश्वर बिहार थाना में इनके कई वक्त कैसे इनका? तो बोलता है नहीं, मेरे पास अभी कुछ नहीं है। तो जिम्मा देते हैं उनको, क्या पता लगाइए, जगेश्वर बिहार तो नया थाना है, मोटर देखिए उससे पहले था, मोटर में कई केस हो सकता है, पता लगाइए और देखिए फरवरी तक इनको सिलेंडर कर देंगे। क्या मानते हैं कि ये गरीब है, मजदूरी करते हैं? हाँ बिल्कुल गरीब है, मजदूरी करते हैं। इनका माँ बाप मेरे फुआ फुई थे तो बहुत पहले उनको एक्सपायर कर गए हैं, इनको शादीशुदा से ही पहले। हमको खुद मेरे फुआ मैंने क्या मानता है कि पुलिस नक्सली बनाकर सरेंडर कराकर इसको लाभ दिलाना चाह रहे हैं? हाँ जी। क्या और जो भी सरकार के तहत से पॉलिसी के तहत 5 डिसम का ज़मीन मिलता है, अब 1 लाख रुपया है, उसका शिक्षा, बच्चों का रहने का, ये सारी चीज़ें उस दिन DSP साहब से बात हुई थी। कौन थाना प्रभारी है वहाँ? जगेश्वर थाना का भी कन्हैयाराम है, वही ये सब कर रहे हैं। हाँ जी, उन्हीं के द्वारा हम लोग आए थे, DSP साहब और बातचीत हुई थी। हम लोग आए हैं कि एक निर्दोष व्यक्ति को पुलिस नक्सलाइट कह करके तंग कर रही है। तो हम लोग इस पक्ष में हैं कि अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसको परेशान ना किया जाए। और लगता है कि इसी नाम का कोई होगा पुलिस के रिकॉर्ड में, लेकिन उसमें पिता का नाम भी दूसरा है, तो उसके भ्रम में पुलिस इसको तंग कर रही है। क्या बोल रही है पुलिस जो जैसा कि पता चल रहा है, इसने बताया, इसके गांव वालों ने बताया कि पुलिस बुला के कह रही है कि तुम सरेंडर कर लो, तुम ही नक्सलाइट हो, वो व्यक्ति हो। लेकिन इनका कहना है कि भाई हम तो ईंट भट्टा में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, हमको कोई उग्रवादी से कोई संबंध नहीं, हम एकदम पढ़ा लिखा भी नहीं है, बोल भी नहीं पाता है। क्या तो मिला आप लोगों को? क्या बोला गया? बोला गया अभी की बात हुई, पदाधिकारी ने बताया कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग जांच कर लेते हैं और जांच में जो भी होगा हम लोग उचित जांच करके, अगर ये निर्दोष होगा, गलत नाम का मामला होगा तो हम लोग इसको। क्या मानते हैं कि थाना प्रभारी इस तरह का गलत काम कर रहे थे? करते ही हैं लोग, करते हैं अपना कोटा पुराने के लिए। हम लोग तो देखते हैं कि लोहा चोरी, कोयला चोरी जो करता है
वो कितना भी उग्रवादी, हम लोग देखे हैं कि हम लोग भुक्तभोगी हैं। हम लोग कोना डैम इलाके में देखे हैं कि जो लकड़ी बड़ा तस्कर है लकड़ी का, और हजारीबाग से आता है ले जाता है, उससे साठगांठ है। उन लोगों को संरक्षण देते हैं और हम लोग लड़ते हैं उसके खिलाफ में, तो हम इन लोगों के साथ कार्रवाई होती है। तो ये सब हम लोग भुक्तभोगी हैं और हम देखते हैं कि उसमें निर्दोष व्यक्ति जो है। कौन थाना का मामला है? ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो बिरसा है 2014 का एक केस में वांटेड है, उसके अगेंस्ट में वारंट निकला हुआ है और नक्सली केस है। जो इसका सत्यापन करने के लिए थाना प्रभारी के द्वारा बुलाया गया था और उसका सत्यापन किया गया है और चल भी रहा है सत्यापन। एक्चुअली स्थिति यह है कि उस गांव में 2 बिरसा है, तो ये वही बिरसा है या अथवा दूसरा बिरसा है, इसकी सत्यापन तो करना आवश्यक है इसको कोई निर्णय मिलने से पहले जो। तो यही बात है। और पुलिस के तरफ से ऐसे कोई ज़बरदस्ती कर किसी को जेल तो भेजा नहीं गया है, तो सत्यापन कार्य तो किया ही जा सकता है। लेकिन वो बिरसा का पुलिस बयान है कि वो जिस तरह से हमें दबाव बना रहा है कि 1 लाख का नक्सली इनामी है ये बिरसा, तो तुम सरेंडर कर दो, तुमको 1.5 महीने में छुड़ा लिया जाएगा। जिस बिरसा को हम लोग ढूंढ रहे हैं, ये बात सही है, वो बिरसा पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है जो है, लेकिन वो बिरसा ये है या अथवा नहीं, ये हम लोग अभी कुछ कहना मुश्किल है। क्योंकि दोनों के पिता के नाम में अंतर है। पूर्व में भी डाय बिरसा के केस में यहाँ बिरसा जेल जा चुका है। देखिए, जिस गांव का रहने वाला है वहाँ सत्यापन कार्य थोड़ा दूर होता है, थोड़ा मुश्किल का काम होता है और थोड़ा समय इसीलिए लग रहा है। हम लोग जल्दी ही इसमें निर्णय ले लेंगे, जो है पता चल जाएगा। हम लोग लगाए हुए हैं अपने जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उनसे हम लोग जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, फिर हम लोग निर्णय ले लेंगे इसमें।